Hello students, welcome back once again in our wonderful session. आज हम बात करने वाले हैं एक important chapter की, that is carbon and its compound. So carbon and its compounds में से बहुत से questions आते हैं. मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं बोलूंगी क्योंकि कई बारी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं. कम से कम 4 से 5 आ जाते हैं और मिनिमम 2 से 3 तो आते हैं. ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इतना आप समझ लीजिए. और इजी भी है. इसमें कुछ चीजें हैं और स्पेसिफिक चीजें हैं, लाइक आपको ये करनी है, बस आपका कंप्लीट हो गया. तो स्टार्ट करते हैं. सी कार्बन एंड कंपाउंड्स के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, जिसकी ना 4 वैलेंसी. और 4 वैलेंसी क्या होती है मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था. बट आप इतना समझ लो, वैलेंसी इज समथिंग कि आप कितने बॉन्ड्स बना सकते हो. तो कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, और वैलेंसी 4 होने की वजह से ना ये बहुत से बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना सकता है और हर किसी से बॉन्ड बना सकता है. इसलिए कार्बन के बहुत से कंपाउंड, मतलब इस एनवायरमेंट में अगर सबसे ज्यादा आपको कंपाउंड किसी भी चीज के मिलेंगे तो वो कार्बन के मिलेंगे. इनफैक्ट आपकी कंप्लीट बॉडी कार्बन के बॉन्ड से बनी हुई है, कार्बन से बनी हुई है. प्लांट्स कार्बन से होते हैं, एनिमल्स कार्बन से होते हैं, इवन ग्रासेस में कार्बन होता है. तो आप समझ सकते हो कार्बन हर जगह है. इसलिए कार्बन का एक सेपरेट चैप्टर है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है. तो आई गेस आपको इम्पोर्टेंस समझ में आ रही होगी. तो अब हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. तो ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया था. होता है अर्थ के क्रस्ट के पास सिर्फ 0.2% कार्बन है. ये एक पीवाईक्यू है आपका. क्या है? पीवाईक्यू कि अर्थ के क्रस्ट में कितना कार्बन है. 0.02%. इस चीज को प्लीज याद रखना, पीवाईक्यू, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कार्बोनेट कोल एंड पेट्रोलियम के फॉर्म में, एंड मिनरल्स लाइक कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बन एंड कोल एंड पेट्रोलियम. एंड एटमॉस्फेयर में कितना है? 0.03%. किसमें? एटमॉस्फेयर में. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इस चीज को. ठीक है. In spite of small amount of carbon available in the nature, importance of carbon seems to be immense. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि भले वो मिलता परसेंटेज वाइज कम है अर्थ के क्रस्ट में, बट वो एनिमल्स का बेसिक फाउंडेशन है, वो प्लांट्स का बेसिक फाउंडेशन है और हर जगह प्रेजेंट है. ठीक है. बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवेलेंट बॉन्ड. तो कार्बन बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है. कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या? कि एक ने अपने 2 दिए, दूसरे ने भी अपने 2 दिए, और मिलके वो 4 हो गए. शेयरिंग में, शेयरिंग लाइक एक म्यूचुअल थिंग बनती है. दोनों के 2 मिलके 4 और उनका कंप्लीट, तो दोनों शेयर करके रह रहे हैं. जैसे मान लो एक कमरा है, ठीक है, कमरा किराए पे है और एक पर्सन रह रहा है, आपका फ्रेंड, और एक आप रह रहे हो. दोनों मिलके एक सेम ही कमरे में रह रहे हैं. 50% ये दे रहा है, 50% ये दे रहा है, तो इसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं. आयनिक बॉन्ड ये होता है कि एक ने कंप्लीटली दे दिया और एक ने कंप्लीटली ले लिया. लाइक आपके पास एक एक्स्ट्रा कमरा था, तो आपने एक एक्स्ट्रा कमरा कंप्लीटली अपने फ्रेंड को दे दिया, कोई और उसमें नहीं रह रहा, और आपके फ्रेंड ने वो कंप्लीटली वो कमरा अपने पास ले लिया, वो आपके साथ शेयर नहीं कर रहा. दिस इज व्हाट? आयनिक बॉन्ड. ओके. तो आयनिक बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक है कि उसकी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है मॉलिक्यूल स्टेज में. क्यों? क्योंकि वो कटायन और अनायन के फॉर्म में रहता है, लाइक Na+ एंड Cl-. इसलिए जो कटायन एंड अनायन के फॉर्म में रहता है, चार्जेस के फॉर्म में रहता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है. ओके, मूविंग अहेड. कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड. यस, यहाँ पे कौन से कंपाउंड्स की बात हो रही है? कोवेलेंट, जो शेयरिंग में रह रहे हैं. Okay. Concluded that the force of attraction between the molecules are not very strong. उनके strong नहीं होते हैं. These compounds are large non-conductors of electricity. Very important. मार्क कर लेना इस चीज को. क्या? कि जो कोवेलेंट बॉन्ड के जितने भी कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. Can conclude that bonding in these compounds does not give rise to anions. Obviously, ions.
Reactivity of elements is explained as their tendency to attain and completely filled outer shell. मतलब बेसिकली देखो क्या है, एक एलिमेंट मान लो सोडियम, इसके पास 9 हो गए आउटर शेल। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, 9 होते नहीं, 9 हो गए आउटर शेल में। मैंने आपको क्या बताया था, ऑक्टेट रूल, 8 होने चाहिए तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, स्टेबल। तो इसके पास 9 है, तो इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, एक कम चाहिए। तो ये जल्दी से जल्दी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और प्लस फॉर्म में आ जाएगा Na प्लस, ठीक है। लेकिन उसकी जगह क्लोरीन, क्लोरीन को भूख है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। मान लो उसके पास 7 है, इसके पास 7 नहीं होते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। इसको भूख है कि एक हमको चाहिए, तो जितनी ज्यादा भूख होगी उतना ज्यादा वो छीनने की कोशिश करेगा, दे दो मुझे, दे दो मुझे, दे दो मुझे। इसलिए ये जो कटायन और अनायन होते हैं, जितनी इसके पास भी तो भूख है ना स्टेबल होने की, तो इसको भी बहुत भूख होगी कि बस ले जाओ मेरे से कोई इलेक्ट्रॉन ले जाओ। तो जितनी ज्यादा भूख होगी उतनी ज्यादा ये हाईली रिएक्टिव होंगे, इसलिए ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे। अच्छा, सोडियम ऐसे के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा जिसको अपना इलेक्ट्रॉन देना होगा, क्योंकि इसको भी देना है, इसको भी देना है, तो जब दोनों अपना इलेक्ट्रॉन देंगे तो रखेगा कौन? ऐसे के साथ बॉन्ड बनाएगा जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो ये ऐसे नेगेटिव के पास जाएगा और नेगेटिव वाला ऐसा ऐसे ढूंढेगा जो अपना इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज। इसलिए इनकी इनकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कि इनको स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन देना है या नहीं। इसलिए आयंस के फॉर्म में होते हैं तो ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड इतना रिएक्टिव नहीं होता, कुल मिला के ये कहना। वैसे आपको इतना इन डेप्थ नहीं पूछा जाएगा, आपसे बस ये पूछा जाएगा रिएक्टिव ज्यादा कौन होते हैं, तो आयनिक रिएक्टिव होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, ओके। 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग कार्बन, मैंने बताया था आपको कार्बन की 4 कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो ये 4 ले भी सकता है, 4 दे भी सकता है स्टेबल होने के लिए, या तो 0 हो जाए बिल्कुल, या तो 8 हो जाए। But it would be difficult for the nucleus with 6 proton to hold and 10 electron, that is 4 extra electron, because इसके न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो तो सेम रहेंगे, चेंज तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा इतना ज्यादा हाई नेगेटिव कार्बन को अपने पास रखना, इसलिए ये शेयरिंग में काम करते हैं, कंप्लीटली लेते नहीं है, ओके। सो दिस इज अबाउट द कार्बन, इसको प्लीज पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है। कार्बन की टेंडेंसीज के बारे में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। नॉट जस्ट कार्बन बट मेनी अदर एलिमेंट शेयरिंग कंपाउंड, उन सबको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं, मैंने वो आपको बता दिया। ये एग्जांपल है हाइड्रोजन का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ना। हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स k shell and it require 1 more electron to fill k shell। k shell में कितने होते हैं, 2। मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, n स्क्वायर प्लस 1। तो इस चीज को ना आप याद रखना। सो 2 हाइड्रोजन atoms share their electrons to form a molecule of hydrogen। तो यानी कि 1 एक देगा, दूसरा 1 देगा, दोनों ने शेयर किया, दोनों ने मिलकर 2 बना लिया, दोनों स्टेबल हो गए। दिस इज व्हाट कोवेलेंट कंपाउंड इज एंड कोवेलेंट बॉन्ड इज। अगर फर्दर आपको कोवेलेंट और आयनिक में कंफ्यूजन हो या आपको समझना है तो प्लीज मुझे मैसेज करना पर्सनली, आई एक्सप्लेन यू, बिकॉज अभी इतना एक्सप्लेन करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर किसी को फर्दर इंटरेस्ट हो तो प्लीज आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ओके। तो नोबल गैस कौन सी है, हीलियम है, जिसके ऑब्वियसली नोबल गैस की फुल कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये चीज आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं आपको बता चुकी हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जो लाइंस हैं एक बार पढ़ लेना, ठीक है। ये कभी कभी एक बार क्वेश्चंस पे आ जाती है, इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको बताती हूँ, एक दिस इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाते हैं, ये चीज याद रखना है। ओके, allotropes of carbon, this is the most important thing, पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, जितने मर्जी स्टार लगा लो इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन जो है ना वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ नेचर में आता है,
बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म ऑफ कार्बन. डायमंड, ग्रेफाइट और एक होता है फिल्डर यहाँ पे. इनके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं. इससे पता नहीं कितने पीवाईक्यू आए हुए हैं, कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं. हर दूसरे पेपर में इसका क्वेश्चन होता है. इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बताती हूँ, क्या याद रखना है आपको. ओके, द डिफरेंस लाइज इन द मैनर इन विच कार्बन आइटम्स आर बॉन्डेड टू वन अनदर. इनकी बॉन्डिंग अलग होती है ग्रेफाइट और डायमंड की. डायमंड जो होता है ना, हर कार्बन 4 अदर कार्बन से और रिजिड 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है. ग्रेफाइट हमेशा 3 अदर कार्बन से बनते हैं और सेम प्लेन में बनता है, हेक्सागोनल बनते हैं. वन ऑफ दीज बॉन्ड is double bond and thus the valency of carbon is satisfied. Graphite structure form hexagonal array. ओके, तो मैं आपको बताती हूँ इसको आपको कैसे याद. पहली चीज डायमंड, नोट कर लेना, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है. क्या होता है? हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है. इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना 3D होता है. 3D स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशन. वहीं अगर ग्रेफाइट की बात करें तो इसकी हेक्सागोनल रिंग बनती है. स्लिपरी इन नेचर होता है, ठीक है, और ये ग्रीसिंग में भी काम आता है. एंड थर्ड इज बक्सस्मिथ फिल्डरिंग. फुटबॉल का जैसा स्ट्रक्चर होता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को भी याद रखना. फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है इन तीनों की, ये याद रखना. इलेक्ट्रॉन की, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना है. डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ग्रेफाइट स्मूथ और स्लिपरी. वेरी इंपॉर्टेंट. कौन है? ग्रेफाइट. पीवाईक्यू है ये सब, मैं बता रही हूँ आपको, इसे याद रखना. ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यस, ये याद रखना है. ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. डायमंड इज वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. प्लीज याद रखना, ठीक है. Diamond can be synthesized subjecting to pure carbon with very high pressure and temperature. This is important. Diamond बनता कैसे है? These synthetic diamonds are small but otherwise indistinguishable but by natural diamond. Small होते हैं because इतना मटेरियल को हाई प्रेस करके हाई टेम्परेचर पे रखना डिफिकल्ट होता है, तो स्मॉल डायमंड्स बनते हैं. बट आप पहचान के नहीं बता सकते कि ये सिंथेटिक डायमंड है कि ये नेचुरल डायमंड है. इतने सेम होते हैं बिकॉज कार्बन का ही होता है ना. वो नेचुरल प्रोसेस से बनता है. नेचुरल प्रोसेस क्या, आपने कोयले की खदान देखी, एकदम अंदर होती है, खोद खोद के बनानी पड़ती है. तो अर्थ के हाई टेम्परेचर, अर्थ के प्रेशर से वो डायमंड्स बनते हैं. Fullerene are form of another carbon electrode. The first to be identified C60, जो फुटबॉल शेप में होता है. इट्स इम्पोर्टेंट. और इसका नाम जो है ना, यूएस आर्किटेक्ट बकमिक्स फुलर के नाम पे रखा है. इसको याद रखना. इन शॉर्ट, इस डब्बे की एंटायर लाइन and entire words are very important. इसको हमेशा याद रखें, ठीक है. इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. ओके, वर्सिटैलिटी ऑफ कार्बन आप एक बार पढ़ सकते हो समझदारी के लिए, बिकॉज कभी कभी इससे इंडायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं अदरवाइज. ओके, मूविंग अहेड. तो दीज आर द स्टेप्स कि कार्बन बॉन्ड कैसे बनाता है, ये आपके किसी काम का नहीं. ये मीथेन, इसका स्ट्रक्चर याद रख लेना. ये एक बार पूछा गया था पीवाईक्यू में कि बॉन्ड्स कौन से बनते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. तो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये सिंगल बॉन्ड होते हैं ना, जैसे CH, ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड है सैचुरेटेड. और अगर मान लो ये होता C डबल बॉन्ड H, तो ये हो जाएगा अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड बॉन्ड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है, ठीक है. तो फिलहाल इन सब में
सब में सिंगल बॉन्ड है तो सारे सैचुरेटेड बॉन्ड है, ठीक है। एक मिनट, क्या हो गया, हाँ, सारे सैचुरेटेड बॉन्ड। तो इसको याद रखना, एक बार मीथेन का पूछा था इन्होंने कि इसमें कितने नंबर ऑफ सैचुरेटेड बॉन्ड है और अनसैचुरेटेड बॉन्ड है। और एक पूछा था ये वाला रिंग का, तो रिंग का मैं आपको बता देती हूँ, कोई रिंग थी मुझे याद नहीं आ रही, पीवाईक्यू जब आएगा तो आप देखोगे। रिंग में ऐसे होते हैं अल्टरनेट बॉन्ड्स, लाइक एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल। तो ये डबल वाला क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड, इसको वन अनसैचुरेटेड गिनेंगे, इसको सेकेंड अनसैचुरेटेड, इसको थर्ड अनसैचुरेटेड, और बाकी 1 2 3 सैचुरेटेड बॉन्ड्स, ठीक है। तो इस तरह से बॉन्ड्स कैलकुलेट करने होते हैं। ओके, नाउ मूविंग अहेड। तो ये बॉन्ड्स के बारे में है, आप एक बार देख सकते हो। आई गेस ये एग्जांपल था क्या, बेंजीन, बेंजीन का एग्जाम्पल, ये तो साइक्लोहेक्सेन, आई थिंक यही था, करेक्ट, यही पीवाईक्यू था। इसमें पूछा था नंबर ऑफ बॉन्ड्स सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सिंगल 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 सैचुरेटेड बॉन्ड, सिंगल 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 सैचुरेटेड, सिंगल 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 सैचुरेटेड, सिंगल सिंगल सैचुरेटेड, सिंगल सिंगल सैचुरेटेड। यहाँ जो है 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ ये भी सिंगल बॉन्ड है, तो यानी सारे के सारे सैचुरेटेड बॉन्ड है, इसमें एक भी अनसैचुरेटेड नहीं है। वेयर एज बेंजीन, इसका एग्जांपल मैं आपको बता रही थी, ये डबल बॉन्ड है, 1 अनसैचुरेटेड, सेकंड अनसैचुरेटेड, थर्ड अनसैचुरेटेड, और सैचुरेटेड कितने। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को भूल जाते हैं, मैं भी भूली थी, जबकि मैंने केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ रखी, मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर थे, बट जल्दबाजी में और ध्यान नहीं देने में ये गलती हो गई थी, मैंने हाइड्रोजन के बॉन्ड गिने ही नहीं थे, मैंने खाली कार्बन कार्बन के बॉन्ड गिन लिए थे, ऐसा नहीं करना है। तो अनसैचुरेटेड बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 unsaturated 8 saturated bond, और ये आई गेस 9 भी, दिस वन इज 9, राइट। एक बार चेक कर लेना, सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करने हैं। ओके, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड में ये होता है, ये कीटोन में होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, ये आपके काम का नहीं है, ये आपके एग्जाम में वो पूछते भी नहीं है। जो मैंने आपको ऊपर टेबल्स बताई थी ना, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, दिस इज समथिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसके बाद उतना कुछ खास नहीं है। और अभी जो मैंने आपको बॉन्ड्स बताए थे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, very important. Have you ever observed either coal or wood fire? If you get chance, take a close note what happens when wood start burn or coal start burn. You have seen a candle or LPG, a gas stove flame. However, you will observe the coal or charcoal in angithi sometimes just glow red and gives heat without flame. This is because flame is only produced when gaseous substance burn. Meaning, okay, जो कुल मिला के इसका मतलब होगा, you have seen that incomplete combustion gives soot with carbon. सूटी फ्लेम और नॉन सूटी फ्लेम में ये पूछा हुआ है, किधर है ये, इधर है। क्या हो रहा है, जस्ट अ मिनट। तो बेसिकली देखो, सूटी फ्लेम क्या होती है, सूटी फ्लेम होती है सूटी फ्लेम वो होती है जिसमें कुछ राख जैसा उड़े, जैसे आपकी आग जल रही है, राख उड़े या बहुत वाइट वाइट हो या फिर कुछ ब्लैक ब्लैक जले, तो उसको क्या बोलते हैं, सूटी फ्लेम। उसका मतलब होता है इसमें कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। नॉन सूटी फ्लेम होती है एकदम प्योर व्हाइट होती है या फिर एकदम क्लियर होती है, उसमें पार्टिकल्स नहीं होते हैं, उसको क्या बोलते हैं,
नॉन सूटी फ्लेम। और इसमें एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको ये बताई, PYQ है ये लाइन। सूटी का मतलब कंबंशन कंप्लीट नहीं है, नॉन सूटी का मतलब कंबंशन कंप्लीट है। ठीक है, व्हाट विल बी द एट्रीब्यूट ऑफ येलो कलर ऑफ फ्लेम। येलो कलर इज अ फ्लेम का भी मैं आपको बता दूं। येलो कलर जो फ्लेम होती है ना, देखो आपने गैस स्टोव पे देखी होगी, LPG का जो सिलेंडर जलता है हमारा, मोस्टली ब्लू फ्लेम होती है। कभी कभी उसमें येलो और रेड आ जाता है, अदरवाइज ब्लू होती है। ब्लू क्यों होती है? क्योंकि हाईली ऑक्सीजन मिल रहा होता है। येलो फ्लेम का मतलब है, येलो और फिर रेड फ्लेम का मतलब है कि ऑक्सीजन बहुत कम है, और रेड में तो है ही नहीं ऑक्सीजन, ऐसा है। तो ऑक्सीजन लेवल जितना ज्यादा होगा कंबंशन बहुत अच्छा होगा, यानी आग बहुत अच्छे से जलेगी। ये मतलब होता है येलो फ्लेम का और ब्लू फ्लेम का। LPG का फुल फॉर्म भी प्लीज आप एक बार याद कर लेना। आई गेस इसमें मेंशन नहीं है यहाँ कहीं, बट जहां भी होगा आपको मिलेगा। नहीं मिलेगा तो यार गूगल कर लो और देख लो, और प्लीज उसको अच्छे से याद रखना। और इस पूरे डब्बे को, जैसे इसमें बताया हुआ है आपका कि वोलेटाइल सब्सटेंस जो होते हैं बर्न करते हैं फ्लेम के साथ बिगिनिंग में। वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं? मतलब जो इवापोरेट होके वेपर्स बना लेते हैं, उनको वोलेटाइल बोलते हैं। ल्यूमिनस फ्लेम इज सीन। तो मतलब ये सारा, ये जो इंपॉर्टेंट है ना, ये डब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया है। कंप्लीट एनालिसिस करना और अच्छे से डिटेल में पढ़ना। ओके, यहाँ जैसे कॉपर वायर का भी एग्जाम्पल दिया है, सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से चेक करने आपने। ओके, मूविंग अहेड। फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते। कोल कैसे बनता है? सारे अर्थ और ट्रीज में ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स क्रश रहता है, फिर ऑयल एंड गैस भी इससे बनती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरे डब्बे को बहुत इंपॉर्टेंटली जितने मार्क करने हैं स्टार्स याद कर लेना। PYQ बना है इसकी हर एक लाइन से, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से आपने पढ़ना है। ओके, मूविंग अहेड। तो अभी आई गेस इस चैप्टर में ज्यादा कुछ और बचा नहीं है, जो बचा था वो मैंने आपको बता दिया। ओके, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हाउ डू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्कोहल बेसिकली मैं बता दूं आपको क्या करता है। अल्कोहल करता है डिहाइड्रेशन ऑफ सेल। पानी की कमी हो जाती है अल्कोहल, इसलिए बहुत से लोगों को जिनको हैंगओवर चढ़ता है उनको सुबह नींबू पानी दिया जाता है नमक डाल के। बाकी आप इसको प्लीज बहुत अच्छे से पढ़ना, अल्कोहल लिविंग बीइंग को कैसे अफेक्ट करता है। और मीथनॉल इज अ पॉइजनर। मीथेन, मिथेनॉल, तो जो आप जहरीली शराब सुनते हो ना, इट्स दैट। तो मिथेनॉल ऑल्सो अफेक्ट द ऑप्टिक नर्व कॉजिंग ब्लाइंडनेस और डेथ भी समटाइम्स। तो ये वाला पूरा आपने पढ़ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी कई लाइन से ना आपका PYQ आया हुआ है। तो ऑब्वियसली इथेनॉल बोलते हैं हम अल्कोहल को, जो ड्रिंक की जाती है, और नॉर्मली भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। कोऑर्डिनेशन, मेंटल कंफ्यूजन, ड्राउजीनेस। आपको मालूम है शराब पीने के बाद लोग पागल ही हो जाते हैं, हरकतें उलझुल करते हैं, जजमेंट नहीं होती है, हाई सेंसिबिलिटी चल जाती है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, सीरियसली इम्पेयर्ड हो जाते हैं। अनलाइक इथेनॉल, इनटेक ऑफ मिथेनॉल इन स्मॉल क्वांटिटी कैन कॉज डेथ। जैसे मैंने आपको बताया था, मिथेनॉल की जरा सी घूंट भी अगर मिल जाए ना तो वो डेथ कॉज कर देती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मिथेनॉल रिएक्ट करती है कंपोनेंट ऑफ सेल के साथ, कोगुलेट कर देती है प्रोटोप्लाज्म को। यानी जो आपका प्रोटोप्लाज्म होता है ना, जैसे सेल के अंदर जितना भी मटेरियल होता है वो सब कोगुलेट होके सेल इतना सा हो जाता है, यानी डेड हो जाते हैं सेल। सेल ही डेड हो जाएंगे तो बॉडी भी डेड हो जाएगी। Dyes are also added to color the alcohol blue so that it can be identified easily. This is called denaturing of alcohol. This is very important. PYQ है। PYQ तो इसकी हर एक लाइन से है, बट आप इस चीज को याद रखना। डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल मतलब अल्कोहल अगर क्या बोलते हैं ऐसी नॉर्मल फेज में रखेंगे तो हो सकता है कई लोग इसका मिसयूज कर लें और ड्रिंक भी कर लें। तो ब्लू कलर की डाई उसमें मिलाई जाती है ताकि इंडिकेशन हो कि यार ये जहर है। जहर देखा होगा आपने, यूजुअली ब्लू कलर से इंडिकेट किया जाता है। So this is what it is. Alcohol as fuel. Very very important. PYQ भी है, प्लीज इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। अल्कोहल मिलता कहाँ से? शुगर केन से मिलता है। शुगर केन जूस कैन यूज टू प्रोड्यूस मोलासिस विच फर्मेंट टू गिव अल्कोहल। वेरी इंपॉर्टेंट, इस वर्ड को याद रखना। और किससे बनता है? शुगर केन से बनता है, ये भी याद रखना। ये क्वेश्चन आया हुआ इनडायरेक्टली आया था PYQ
कि अगर अल्कोहल को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई तो कौन सी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी, तो उसका आंसर था शुगर इंडस्ट्री। क्यों शुगर इंडस्ट्री? क्योंकि शुगर केन से ही तो अल्कोहल बन रहा है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना है आपने। इथेनोइक एसिड क्या होता है? इथेनोइक एसिड इज नथिंग एसिटिक एसिड, इस चीज़ को याद रखना है। ओके, एसिटिक एसिड मतलब 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड और वाटर में, तो उसको विनेगर बोलते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट एंड PYQ, इस चीज को याद रखना। ओके, मूविंग अहेड, इथेनिक एसिड के कुछ रिएक्शंस हैं वो आपके किसी काम के नहीं है, इतने ज्यादा कोई रिएक्शंस नहीं पूछा जाता है। सोप एंड डिटर्जेंट भाई, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सोप वर्क कैसे करता है? हाउ डज सोप वर्क, हाउ डज डिटर्जेंट वर्क? तो पहले तो एक पोलर टेल होती है और नॉन पोलर हेड होता है। तो दिस इज पोलर टेल, I guess I'm right, and non-polar head. सोडियम लाइक थिंग्स इधर जाती हैं और ड्रॉप ऑयल की ड्रॉपलेट को नॉन पोलर पोलर टेल पकड़ती है। आई गेस मैं अभी इसको आपको चेक करके बताती हूँ। ओके, जितनी भी डर्ट होती है पहले तो हमारे पास हमारे कपड़ों में वो ऑयली इन नेचर होती है, ऐसा आप सबको पता है। तो जो मॉलिक्यूल ऑफ सोप होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट की लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। दिस इज व्हाट? अ PYQ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना है आपने। एंड आयनिक एंड ऑफ सोप इंटरैक्ट विद वाटर, ये इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को प्लीज याद रखना। आयनिक एंड किससे करता है? वाटर से, और कार्बन का जो चेन होता है वो इंटरैक्ट करता है ऑयल से। Soap thus form the structure called micelles, where one end of the molecule is towards the oil and the other is facing out. तो एक ऑयल को पकड़ता है, एक वाटर को पकड़ता है, फिर वाटर वाला पकड़ के खींच लेता है तो ऑयल कपड़ों से बाहर आ जाते हैं। दिस इज हाउ द सोप एंड डिटर्जेंट वर्क्स एंड this forms an emulsion in water. The soap micelles thus help to get out the dirt. इसको प्लीज अच्छे से पढ़ना, एक एक लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQ पूछा हुआ है इससे पूरा पूरा। एंड मिसल्स कैसे बनते हैं, कौन सी हाइड्रोफोबिक होती है, कौन सी टेल हाइड्रोफिलिक होती है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग। तो आप समझ सकते हो हाइड्रोफिलिक टेल कौन सी होगी, जो वाटर के पास होगी। हाइड्रोफोबिक कौन सी होगी, जो ऑयल को, डर्ट को, इन सबको पकड़ेगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डज इट फॉर्म, प्लीज इसको पूरा अच्छे से पढ़ना, इसकी एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ है। तो इन सबको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है और याद रखना है। ओके, देन मूविंग अहेड, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है तो मैं आपको बताऊं। नो, एवरीथिंग इज डन, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। इसकी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करने हैं। मैं आपको हर चैप्टर के नहीं बताती, बट इसके बता रही हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट MCQ वाले तो आपने सारे करने हैं, एक बार इसके गो थ्रू हो जाना ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। बाकी जो चीजें मैंने आपको बताई, सारा चैप्टर आपको पढ़ना नहीं है, बहुत सिलेक्टिव सी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है, और ये सिलेक्टिव सी चीजें ही आपके एग्जाम्स में आती हैं। आपके एग्जाम में इसके अलावा कुछ नहीं आता सिवाय उन चीजों के जो मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, तो उन चीजों को बहुत आपको अच्छे से ध्यान रखना है, चाहे बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड बॉन्ड, या फिर एलेक्ट्रोप्स ऑफ कार्बन हो, या फिर आपका LPG हो, कोल हो, पेट्रोलियम हो, डायमंड बनता कैसे है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ग्रेफाइट की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एवरीथिंग दैट आई हैव टोल्ड यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इजीली बन जाते हैं क्वेश्चंस, आपको एफर्ट्स भी नहीं डालना पड़ेगा। तो इसलिए प्लीज इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड प्रिपरेशन। कोई भी डाउट हो अगेन आप मुझसे लेट्स डिस्कस चैप्टर पे पूछ सकते हैं, लेट्स डिस्कस चैनल पे पूछ सकते हैं। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।